Hello friends, today I am going to teach your chapter number 4. The topic is transfer of heat. Heat always flow from a body at higher temperature to another body at lower temperature. जो heat flow करती है वो body में higher temperature से lower temperature में flow करती है. अगर हम देखा जाए इसको द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी. जो हीट होती है वो गर्म से ठंडी बॉडी के तरफ फ्लो करती है यानी बहती है. एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइजेस. अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, जो हॉट बॉडी से होते हैं उससे तो बॉडी फ्लो करती है, मतलब वो नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, बल्कि जब ये वो हॉट कोल्ड बॉडी तक पहुंचती है तो वो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है. द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बोथ बॉडी बिकम्स इक्वल. हीट वहाँ पे बंद हो जाती है जब उसका टेम्परेचर दोनों बॉडी का बराबर हो. देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस. यहाँ 3 स्टेप्स दिए हैं जिससे बॉडी हीट फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है. कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन होता है इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम और मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट इन दैम. ये किसी मूवमेंट के बिना दूसरी बॉडी के तरफ फ्लो करती है. इट अकर्स इन सॉलिड. ये सॉलिड में हम कहाँ अपनी वो करती है, सॉलिड में, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं. इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ वार्मर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कूलर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. उसी ऑब्जेक्ट के वार्म पार्ट से वो किसकी तरफ फ्लो करेगी, ठंडे पार्ट की तरफ. व्हेन it comes in contact. In solid, molecules are tightly packed and vibrate at fixed point. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हम पहले जान चुके हैं, इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं. एज द ऑब्जेक्ट इज हीटेड. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स हीट अप. उसके मॉलिक्यूल भी हीट करेंगे. एज वन मॉलिक्यूल्स इज हीटेड इज बिगिन टू मूव एंड शेक रिपीटली. ऐसे ही होगा उसकी, जब हम अगर उसको एक मॉलिक्यूल हीट होगा तो उसके साथ के आसपास के वो भी धीरे धीरे गर्म होते रहेंगे. एज इट डज सो इट पासेस सम ऑफ इट्स हीट एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट. यानी ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरे उस जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से गर्म होता है और ऊपर तक वो गर्म होता है, और जब वो इक्वल अमाउंट में गर्म होता है. Through this process, heat is transferred from one molecule to another until they become hotter. ये जब तक गर्म नहीं होते वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब टेम्परेचर नीचे से ऊपर क्या होता है, रेजन होता है. नीचे का तो गर्म हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है. कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है हम देखते हैं. द टू बॉडी शुड बी इन सॉलिड फॉर्म. यानी दोनों बॉडी सॉलिड ठोस पदार्थ होनी चाहिए. द टू बॉडी शुड बी कॉन्टैक्ट और टच ईच अदर. यानी वो जो दो बॉडीज होंगे उनके आपस में कंडक्ट होगा, यानी संबंध होंगे और एक दूसरे को टच कर सकते हैं. देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट फॉर हीट टू फ्लो. उनका टेम्परेचर अलग होना चाहिए ताकि उनमें हीट फ्लो कर सके. Good and bad conductor of heat. अब good and bad conductor of the metals which allow heat to flow through them easily are called good conductor of heat. जिस भी मटेरियल में वो हीट फ्लो कर रही है, जैसे आप बर्तन रखते हैं स्टील के बर्तन में तो क्या होगा, हीट फ्लो करती है, वो गर्म होता है और धीरे धीरे हमारा सामान भी, मतलब जो भी अगर सब्जी बना रहे हैं वो भी गर्म होती रहेगी. All metals and their alloys are good conductor of heat. जितने भी metals होते हैं वो सारे क्या होते हैं, good conductor of heat होते हैं. The materials which do not flow heat through them are called bad conductor of heat or insulator. जिस material में
हीट ढंग से फ्लो नहीं कर पाती। अगर हम गैस के चूल्हे के ऊपर बर्तन रखते हैं तो फ्लो करती है। तो क्या होता है, अगर हम आपने देखा है कि अगर चाय बनाने वाले फ्राई पैन में पकड़ने के लिए एक लकड़ी का हैंडल होता है, तो क्या वो गर्म होता है? नहीं, वो बहुत बहुत कम ही गर्म होगा। नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है। प्लास्टिक का हैंडल होता है आजकल तो ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट फ्लो नहीं करती है। पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स। कॉपर ट्यूबिंग इज used in automobiles radiator as it readily takes heat from the hot water coming from the engine. Mercury is used as thermometric liquid as good conductor of heat. जो मरकुरी होती है थर्मामीटर में यूज होता है, ताकि वो क्या होता है? एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर्स and refrigerator are made up of copper as they rarely conduct away heat. तो क्या होता है, जो कॉइल्स होती हैं, कूलिंग कॉइल्स हमारे एयर कंडीशन में और रेफ्रिजरेटर में, वो काय की बनी होती है? कॉपर की, ठीक है, जिससे हीट हमेशा दूर रहती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एग्जाम मेटल्स एंड देयर alloys आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो गुड कंडक्टर के हीट जैसे होते हैं, उसमें वो मेटल यूज किए जाते हैं जिसमें अच्छे से हीट फ्लो कर सके, जिसमें खाना अच्छे से पक सके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर। एनिमल इन द कोल्ड कंट्रीज आर जनरली कवर्ड विथ थिक फर। अगर हम देखेंगे, जो जानवर बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो उनकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है। उनका फर कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक है, नहीं मोटा। द फर ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर। और जो फर होता है वो क्या करता है? उस ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, उससे वो किसको रोकने की कोशिश करता है? जो हवा होती है उसको रोकने की कोशिश करता है। और वो किसका काम करता है? इंसुलेटर का। इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडोज पेन्स आर यूज्ड, लीविंग अ गैप फिल्ड विथ एयर। The trapped air acts as an insulator and does not allow the heat from the room to flow in. Thus the room keep warm. जो ठंडे इलाके वाली जिस कंट्री में ज़्यादा ठंड होती है, तो उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो डबल ग्लास के विंडो से गिलास, उनके जो शीशे होते हैं वो क्या होती हैं? उनकी जो खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, डबल लगे होते हैं, ताकि उनके अंदर हवा ना आ सके, गैप नहीं होता उनके बीच में। और जो उसमें हवा उसमें एक्ट करती है वो एक इंसुलेटर का काम करती है, जिससे एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द रूम टू फ्लो आउट। और जो हीट होती है उस कमरे के अंदर, जो गर्माहट होती है, उसे अलाउ, जो गिलास होते हैं उसकी मदद से जो कमरा होता है गर्म होता है, इस वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती। द टू थिन वुडन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन अ थिक वुडन ब्लैंकेट्स। टू थिन, जो पतले जो वूलन के ब्लैंकेट होते हैं वो मोटे ब्लैंकेट से ज़्यादा गर्म होते हैं, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर ट्रैप, क्योंकि उनके बीच में एक हवा रोधक एक होता है, जिसके वजह से हवा अंदर नहीं घुसती है। विच एक्ट एज इंसुलेटर, यहाँ पे भी वो किसका काम करता है? इंसुलेटर का। एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू फ्लो इन, और इसमें क्या करता है? बॉडी से बाहर हवा जो टेम्परेचर होता है वो फ्लो नहीं करता। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रिक्स, शीट्स, मड एक्सेट्रा यूज इन हाउस बिल्डिंग डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर द हाउस ड्यूरिंग समर। जो ईंट और ईंट से सीमेंट से जो मकान बने होते हैं पत्थर से, इसमें क्या होता है? जो गर्मियों के टाइम पे गर्म जो गर्माहट होती है, गर्म सूरज की जो गर्मी होती है, वो अंदर की तरफ नहीं आ सकती। These metals during winter do not allow heat from inside to go outside. और ये जो मेटल्स होते हैं सर्दियों में जो अंदर की हीट होती है उनको बाहर जाने से रोकती है, और जो हवा होती है वो अंदर नहीं
आ पाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर है। ये सारी एप्लीकेशन है हीट इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स सच एज बैकलाइट, एबोनाइट, ड्राई वुड एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड कुकवेयर। अब ये जो है बेकलाइट है, एबोनाइट है, ड्राई वुड है, ये किस काम पे आते हैं? जो जैसे भी हमारे पकाने की जो बर्तन है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उन बर्तनों में इंसुलेटर का काम करते हैं उनके हैंडल में, ताकि वो गर्म ना हो और हम उसे आसानी से पकड़ सकें। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है convection. Convection is the transfer of heat from one place to another by movement of fluid, liquid and gases transfer heat through the process of convection. जो इसका मतलब है वो हीट जो एक बॉडी से दूसरी तरफ फ्लो करती है, मूवमेंट होता है, वो फ्लूइड हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, और गैस होती है जो ट्रांसफ़र करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन टेक प्लेस इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। ये क्या होते हैं? जो फैलता है, एक्सपेंशन फैल जाता है, मतलब अगर जब हम गर्म करेंगे वो लिक्विड क्या होगा? फैलेगा। When a fluid is heated, जब हम उस फ्लूइड को हीट करेंगे, the molecules become warmer and less dense. वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? गर्म होंगे, और वो डेंस यानी नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। दे एक्सपेंड एंड राइजन अप, और वो बढ़ता ही रहेगा और वो फैलते रहेंगे। द कूल मॉलिक्यूल्स फिल इन दिस इट्स प्लेस बिलो। जो कूल मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ होंगे। चेन सर्कुलर पैटर्न इज क्रिएटेड। एक सर्कुलर पैटर्न, उसके अंदर आप देखते हो ना बबल्स उठते हैं। These continuous circular movement are called convection current। और जो सर्कुलर मूवमेंट होती है उस फ्लूइड या लिक्विड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। सी एंड लैंड ब्रीजेस। कन्वेक्शन प्लेज a major role in maintaining a moderate temperature in coastal area। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में कन्वेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बीचेस, कोस्टल टाउन्स और सिटीज़। अगर आप इस कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो कोस्टल एरिया में मुंबई आता है, गोवा आता है। हीट अप मच फास्टर देन सी और ओशन ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूल डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इन एरिया में क्या होता है? दिन के दोपहर के टाइम पे क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा अच्छे से मतलब वो बढ़ता है, और रात के टाइम पे क्या होता है? उसके आसपास का इलाका ठंडा रहता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर सेट अप अ विंड पैटर्न। ये एक विंड पैटर्न को बनाता है। ड्यूरिंग द डे द एयर अबव लैंड बिकम्स हॉटर। जो हवा होती है लैंड के आसपास वो गर्म होती है, एंड रेजन अप एंड कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी ब्लो इन द टू इट टेक प्लेस। दिस गिवन राइज टू सी ब्रीज sometime in the afternoon which cools that land। तो क्या होता है? एट द नाइट लैंड कूल्स डाउन much faster than sea, and the cooler air over land moves in it to take place of warmer air over the seas, rising up, setting up a land breeze. Some